अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को न्यू कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल की स्कीम के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल की जो स्कीम है वो शेयर कर दी थी, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि इस दफ़ा जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ सेकेंड ईयर में से आएगा। फर्स्ट ईयर में से कुछ भी आप लोगों का प्रैक्टिकल में से नहीं आएगा। तो सेकेंड ईयर में से आप लोगों का प्रैक्टिकल का पेपर आएगा। उसकी क्या स्कीम है, किस तरह से है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ यानी कंप्यूटर प्रैक्टिकल के स्कीम की तरफ हम लोग जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 50 हैं। ये आप लोग सबको पता है। ठीक है, 50 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें, और आप लोगों का टाइम प्रैक्टिकल का वो 3 आवर्स है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। और जहाँ तक आप लोगों की प्रैक्टिकल की कॉपी की बात है, इसके एज सच जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का पेपर आता है उसमें कोई भी मार्क्स मेंशन नहीं होते। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप लोगों का प्रैक्टिकल की कॉपी पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग उनकी प्रैक्टिस करें, उन पे फोकस करें, बजाय इसके कि ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल की कॉपी पे फोकस करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग प्रैक्टिकल की कॉपी ना बनाएं, आप लोग बनाएं ज़रूर, लेकिन आप लोग अगर इस तरह से बनाएंगे कि प्रैक्टिकल की कॉपी आप लोग प्रैक्टिस करके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं आप लोग फिर आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पे राइट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर पे कि वो उसके प्रैक्टिकल की कॉपी के मार्क्स देता है या नहीं देता, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिकल के पेपर पे इसके कोई भी मार्क्स मेंशन नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो सेकेंड ईयर में से आएगा। आप लोगों को पता है सेकेंड ईयर में आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होती है और सी लैंग्वेज होती है। मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से होती है, आप लोगों का 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा तो आप लोगों का 25 मार्क्स जो होंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से होंगे। ठीक है, बाकी के रिमेनिंग मार्क्स आप लोगों के सी लैंग्वेज में से होंगे। अब इन 25 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल का पेपर देने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को एक आंसर शीट भी मिलेगी जिस पे आप लोगों ने क्या करना होगा। कंप्यूटर पे परफॉर्म करने के बाद आप लोगों ने वो सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों ने उस आंसर शीट पे लिखने होंगे। ठीक है, उसके मार्क्स आप लोगों के 12 होंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। ठीक है, स्टेप वाइज प्रोसीजर जो आप लोगों का है, जो आप लोगों ने लिखना है आप लोगों ने अपने आंसर शीट पे। क्यों इम्पोर्टेंट है कि हर जगह पे आप लोगों की कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होता है। जहाँ पे कंप्यूटर्स अगर अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल लाइट अवेलेबल नहीं है, तो उस सूरत में अगर आप लोगों ने वो प्रोसीजर सही लिखा है आप लोगों ने प्रैक्टिकल का, तो उसकी बेस पे आप लोगों को 10 मार्क्स मिलेंगे जो आप लोगों के परफॉर्म करने के होंगे। अगर आप किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते कंप्यूटर पे, क्योंकि कंप्यूटर पे परफॉर्म करने के 10 मार्क्स हैं आप लोगों के, और जो आप लोगों ने आंसर शीट पे स्टेप्स लिखने हैं उसके आप लोगों के 12 मार्क्स है। अगर आप लोग किसी भी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप लोगों की ये जो 10 मार्क्स हैं ये किस पे बेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्टेप वाइज प्रोसीजर जो आप लोगों ने आंसर शीट पे लिखना है उस पे बेस कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग उस प्रोसीजर को, आप लोगों को कोई भी प्रैक्टिकल आए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, आपको प्रोसीजर ज़ुबानी लिखना आना चाहिए। बाकी जो आप लोगों के 3 मार्क्स हैं वो आप लोगों के वाइवा के हैं, वो डिपेंड करते हैं, वो मिक्स आप लोगों का वाइवा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से होगा और सी लैंग्वेज से होगा, अगर वो इन्हीं 2 में से आप लोगों का प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स आप लोगों के किसके होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वाइवा में से। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जिन भी कोई भी इनके दरमियान में टर्म्स के दरमियान में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। ये 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी लैंग्वेज की तरफ। सी लैंग्वेज भी आप लोगों की कितने, सी लैंग्वेज के टोटल मार्क्स होंगे 25 मार्क्स होंगे। इसी तरह से डिवीजन है आप लोगों की जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है, जो आप लोगों ने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है आंसर शीट पे, उसके आप लोगों के 12 मार्क्स हैं, और जो आप लोगों ने कंप्यूटर पे परफॉर्म करके दिखाना है उसके आप लोगों के 10 मार्क्स हैं, और आप लोगों के जो 3 मार्क्स हैं बच गए वो आप लोगों के किसके हैं, आप लोगों के वाइवा के हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स हैं। 50 मार्क्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं आप लोगों के। बाकी किसी भी प्रैक्टिकल के आप लोगों के इतने मार्क्स नहीं होंगे। आप लोग इन मार्क्स को अवेल करें, इससे आपका ग्रेड पे भी आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होगी। स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।